जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने हिजामा के मुतल्लिक एक पैदा होने वाले इबहाम के ऊपर बात की थी और उसका जवाब हमने कोशिश की थी कि उसको साइंसी बुनियादों पर समझा जाए और उस पूरे फिनोमेना को समझकर उसका जवाब तलाश करने की कोशिश की थी। कुछ दोस्तों ने कहा उसके बाद मैसेज भी आते रहे कि सर ये कुछ मज़ीद इबहामात और सवालात हिजामा के मतलब किए जाते हैं, तो इन पर भी बात की जाए। और आज सुबह इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज में हिजामा के लेक्चर पर जो मौजू था वो था हिजामा के मसनून पॉइंट्स। तो ज़हन में इरादा यही पैदा हुआ कि हमने जब इस सिलसिले को शुरू किया है तो आज हम ये सिलसिला शुरू करें कि हिजामा के मसनून पॉइंट्स उनको फ़र्दन एक एक करके हम उनको देखें और उनके ऊपर बात करें। आज हम अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो हिजामा के मसनून पॉइंट अल-काहिल से करेंगे और ये जो हमारा सिलसिला शुरू होगा हिजामा के मसनून पॉइंट्स का, इसको हम हमेशा कोशिश करेंगे हमारी ये गुफ्तगू जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी। पहले हिस्से के अंदर हम हिजामा का जो भी मज़कूरा हमारा टॉपिक होगा हिजामा का मसनून पॉइंट, उसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, वो एग्जैक्टली पाया कहाँ जाता है। और दूसरे स्टेप के अंदर हम उसके फ़वाइद और उसके मतलब जो भी दीगर थ्योरीज़ के अंदर जो उस पॉइंट के मतलब जो उसके बेनिफिट्स मौजूद हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कम से कम वक्त के अंदर इसको दोनों स्टेप्स को जो है हम मुकम्मल करें। आज पहला जो हमारा टॉपिक है ये हिजामा का मसनून पॉइंट अल-काहिल। तो आप में से कोई बताएगा कि हिजामा का मसनून पॉइंट जो अल-काहिल है ये एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है अपनी ज़बान में? जी, और कोई? ये जो है ना मोरू का आखिरी हिस्से में। जी, और कोई? पीछे वाला सारा हिस्सा इतना तकरीबन है। अच्छा, 3 तरह के जवाब आता है ना में। तो हमने अपनी क्योंकि ये वर्कशॉप जो हमारी यहाँ पर चल रही है ये अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एनहांस करने के लिए, ठीक है। तो हमने जवाब तो तकरीबन सबके ठीक है ना, लेकिन 3 मुख्तलिफ तरीके से इस बात को किया गया है। पहले नंबर पर जवाब आया कि गर्दन के पीछे, और दूसरे नंबर पर आया कंधों के दरमियान, तीसरे नंबर पर आया कि मतलब आपने हाथ लगाकर बता रहे हैं कि इस जगह पर पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनली हम इसको किस तरह बयान करें कि हम एक लाइन के अंदर बताएं और सुनने वाला समझ जाए कि ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर कि हिजामा का मसनून पॉइंट अल-काहिल, इसके मुतल्लिक रवायात हैं कि इसमें 72 बीमारियों का इलाज इस पॉइंट पर हिजामा करवाने में मौजूद है, कुछ में आता 70। तो वो कौन कौन से अमराज हैं और उनके मुतल्लिक एक सरसरी सी नज़र हम अपने टाइम को देखते हुए इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जब शुरू करेंगे कैमरा सेट हो जाएगा फिर बता दें। जारी रखें। हिजामा में मसनून मकामात के अंदर अगर कोई पॉइंट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो वो अल-काहिल का मकाम है। हमने भी बात की तो दोस्तों ने बताया कि गर्दन के पास मौजूद है, मोहरों के ऊपर मौजूद है, रीढ़ की हड्डी पर मौजूद है, कंधों के दरमियान मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक बात तो तय है कि ये रीढ़ की हड्डी पर मौजूद है ना। तो रीढ़ की हड्डी पर मौजूद है तो थोड़ा सा हम 1 मिनट के अंदर इसकी रीढ़ की हड्डी की एनाटॉमी को रिवाइज करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि
रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, इसमें कुल कितने मोरे होते हैं, या इसको रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं इनको पढ़ने के लिए हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। रीढ़ की हड्डी के मोरों को जब भी मुताला करते हैं तो पहला हिस्सा होता है गर्दन के मोरे, ठीक है। उर्दू में हम इसको कहते हैं गर्दन के मोरे। तिब की ज़ुबान में इसे कहते हैं फ़ुक़रातुल उनुक़िया। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं सर्वाइकल। दूसरे नंबर पर मोरों की जो तादाद है वो है सीने के मोरे। इनको हम उर्दू में तो सीने के मोरे कहते हैं, और तिब की इस्तिलाह में हम इन्हें कहते हैं फ़ुक़रात सदरिया। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं थोरासिक वर्टिब्रास। तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं कमर के मोरे। ये भाई साथ इसको भी टूल के तौर पर रखें, ये बस ठीक है कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पर आते हैं कमर के मोरे। इनको हम कहते हैं लंबर। और तिब की इस्तिलाह में हम इन्हें कहते हैं फ़ुक़रात खतन, ये कमर पुतनिया लफ्ज़ आएगा। इसके बाद आते हैं 5 मोरे हमारे पुश्त के, और इसको हम कहते हैं अज़मुल फुस। और इसके बाद आता है दुमची, इसे हम कहते हैं अज़मुल वसूस। अच्छा, अब ये जो गर्दन के मोरे हैं यहाँ पर 7 मोरे हैं, थोरासिक में 12 हैं, लंबर में 5 हैं, इसके बाद 5 और ये 5, ये दोनों हम इनको काजिब मोरे कहते हैं क्योंकि आपस में मिल चुके होते हैं। अच्छा, अब हम अगर कहेंगे ना कि जी हिजामा का मसनून पॉइंट जो है वो कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो अगर तो हम हाथ लगा कर बताएंगे जी गर्दन के यहाँ से शुरू होता है यहाँ पर ख़त्म होता है, तो जो है वो हम अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि इसको समझने के लिए इधर से समझ लें कि गर्दन का जो 7वां मोहरा है और सीने का जो पहला मोहरा है, इसके दरमियान में जो जगह है, जो डिस्क है, वहाँ से ये मकाम शुरू होता है और सीने के 7वें मोहरे के आखिर तक ये जो है वहाँ तक इसका ये पूरा इसका मकाम है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, इसमें हमारे जो बड़े सगीर के अक्सर जो हुक्मा हैं वो अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक चार्ट बड़ा मशहूर है जिसमें जो अल-काहिल है उसका मकाम जो है वो 1 नंबर और 55 नंबर के वो चार्ट के अंदर उसको उसके नाम से दिया गया है, और वो तकरीबन बनता है ये T1, T2 और T3 और T4 के लेवल पे। यानी थोरासिक वर्टिब्रा नंबर 1 और 2 जो है वो हम 1 नंबर पॉइंट से कवर करते हैं, और थोरासिक वर्टिब्रा नंबर 3 और 4 इसको हम 55 नंबर पॉइंट से कवर कर रहे होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरी राय भी मौजूद है कि आप बहुत सारे जो अरब हुक्मा हैं आप उनको देखेंगे ना, ख़ासतौर पे मिस्र, शाम और इस बेल्ट के जो हुक्मा हैं वो अल-काहिल का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, T4 से स्टार्ट करते हैं, T4, T5, T6, T7 यहाँ पर वो अल-काहिल के पॉइंट लगाते हैं इस जगह के ऊपर। जबकि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ से 1 और 2 यहाँ पर लगाया जाता है। इसमें कुछ रवायात मौजूद हैं। एक रवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दोनों कंधों की हड्डियों के माबैन हिजामा लगवाया करते थे। तो इसमें इसकी लोकेशन को समझने के लिए दोनों कंधों की हड्डियां कौन सी बन सकती है ना, ये जो शाने की हड्डी है, ठीक है, स्कैपुला, जिसे हम अज़मुल कत्फ कहते हैं। तो इन दोनों हड्डियों के किनारों के दरमियान की जो स्पेस है, वाज़े ये हुआ कि ये जो दो हड्डियां हैं, स्कैपुला बोन्स हैं, जो अज़मुल कत्फ है, इसके दोनों किनारों के दरमियान की जो स्पेस है, ये असल में अलकाहिल का मुकाम है। और एक जो है स्कूल ऑफ थॉट हमें मिला बरे सगीर के हुक्मा का, वो इसको लगा रहे हैं T1, T2, T3, T4 के लेवल के ऊपर, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसको लगा रहा है T4, T5, T6, T7 के लेवल के ऊपर। तो हमें दो तरह के जो है इसके अंदर इसकी निशानदेही हो रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये स्कैपुला बोन्स के दोनों दरमियान में मौजूद है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स इसको इसी पॉइंट्स के दरमियान लगा रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि अलकाहिल का मकाम सर्वाइकल के जो C7 है वहां से स्टार्ट होता है और T7 तक आता है, ठीक है। हमने इसको वन लाइनर इसकी डेफिनेशन बनानी है कि अलकाहिल का पॉइंट असल में कहां पर मौजूद है। तो हम कहते हैं C7 और T7 के दरमियान की स्पेस, एक नुक्ता हमने लगा लिया C7 के पास और एक नुक्ता हमने लगा दिया T7 के पास, ठीक है। ये दो, ऊपर वाला पॉइंट हो गया, नीचे वाला पॉइंट हो गया। दाएं और बाएं से हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? हमने कहा कि ये जो अज़मुल कत्फ है, इसके जो किनारे हैं, ये हमारे राइट और लेफ्ट से ये बाउंड्री बन जाएगी। तो हम इसको आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इसको आपस में हमने मिलाया तो ये इस शेप का एक एरिया हमारे पास आ गया। अच्छा, ये एरिया हमारे पास आ गया। हम कह रहे हैं कि जी ये जो पूरा मकाम है ना, ये असल में अलकाहिल की जगह है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक तनकीदी नज़र डालते हैं कि जी जो बरसगीर के हुक्म है वो तो इसको इतने लेवल नीचे तक नहीं लेकर आते हैं, तो आप ये देखें कि हम लोग बरसगीर के अंदर जो हुक्म है वो इसको ला रहे हैं T5 तक, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट नीचे और ऐड करेंगे तो हम वो जो अरब हुक्मा जो कह रहे हैं हम उसकी बात को भी कवर कर लेंगे। और अगर हम अरब हुक्मा को लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पॉइंट ऊपर से छोड़ सकते हैं और आप स्टार्ट करेंगे T4 से, T4, T5 और एरिया फिर भी आप वही कवर कर रहे हैं तो एक पॉइंट आप मज़ीद। तो अगर हम इसमें थोड़ी सी वुसअत रखें, हम इसको ये समझें कि ये C7 से T7 तक और राइट और लेफ्ट स्कैपुला बोन्स जो है उनके किनारों तक के दरमियान का सारा हिस्सा, ये असल में अलकाहिल का असल जो है वो पॉइंट बनता है। अच्छा, इसके फ़वाइद दूसरे हिस्से में हम इसके फ़वाइद को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा, अगर हम जैसे रिवायत आती है कि इसमें इस मकाम पर हिजामा करवाने में 72 बीमारियों का इलाज है, तो हम अगर एक एक करके बीमारी गिनना शुरू करें तो शायद ये 72 से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर हम इसको वन लाइनर करें तो समझने के लिए समझ लें कि हम अमराज डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक पूरी मर्ज की फैमिली डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस्म के अमराज होंगे जिन पर ये पॉइंट पर हिजामा लगाना काम करता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, नफ्सियाती मसाइल, आसाबी मसाइल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखें ताकि कैमरे में भी। नफ्सियाती मसाइल, आसाबी मसाइल। अच्छा, अब नफ्सियाती मसाइल कौन से हो सकते हैं और आसाबी मसाइल कौन से हो सकते हैं? नफ्सियाती मसाइल में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, नींद की कमी है, याददाश्त का मसला है, और उसके बाद कंसंट्रेशन के मसाइल हैं, ठीक है। तो आप ये एक पूरा एक सेगमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है आसाबी मसाइल। आसाबी मसाइल क्या है कि हमारा जो मसल्स का और आसाब का आपस में कनेक्शन है, उसके अंदर अगर रिदम बरकरार नहीं रहता तो उससे पैदा होने वाले मसाइल। उसमें हमारा फालिज है, लकवा है, राशा है, एपिलेप्सी है, मिर्गी है, तो ये भी एक पूरी फैमिली है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सारे मसाइल भी इससे कवर किए जाते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आता है
दौरान खून के मसाइल, और 5वें नंबर पर आता है दिल और फेफड़ों से मुताल्लिक मसाइल। अच्छा जी, ये अलकाहिल पर हिजामा लगाने से दौरान खून के मसाइल, नफ्सियाती और असाबी हमने डिस्कस कर लिया। दौरान खून से मुतालिक मसाइल के इसमें आता है खफाकान भी आता है, यानी जो घबराहट और बेचैनी, और इसके अलावा जो है जो लो ब्लड सर्कुलेशन के मसाइल होते हैं वो भी इससे कवर होते हैं। हाथों और बाजुओं का सो जाना, वो भी इससे, ये भी दौरान खून के मसाइल हैं। तो इस किस्म के अमराज भी ये अलकाहिल का पॉइंट काम करता है। और आखिरी जो सेगमेंट है वो है दिल और फेफड़ों से मुतल्लिक मसाइल। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी में। उससे पहले हम चलते हैं कि TCM क्या कहता है। TCM क्या है? TCM कहता है जी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हिजामा के साथ ना बहुत करीबी ताल्लुक है, क्योंकि हम हिजामा में अक्सर जो पॉइंट्स सिलेक्शन हम कर रहे होते हैं ना, वो जिन मकासद के लिए हम जो पॉइंट सिलेक्शन करते हैं ना, अमूमन TCM की थ्योरी को अगर आप पढ़ें तो ये बिल्कुल करीब है, बहुत ज़्यादा करीबी इनका ताल्लुक है आपस में। तो मैं ये सारे के अंदर तो वैसे काफ़ी सारे TCM के पॉइंट्स आते हैं, लेकिन मैं सबसे पहला जो इधर यहाँ पर जो TCM का पॉइंट आता है बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, यहाँ पर एक TCM का एक पॉइंट है जिसे कहते हैं डू 14, डू चैनल का 14 नंबर पॉइंट है। ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर डू 14 इसकी इतनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि डू 14 को चाइनीज थ्योरी ये कहती है कि ये सी ऑफ ची है। ठीक है, ची क्या है? ची जैसे हम अपनी हिकमत की थ्योरी में कहते हैं कि कुव्वत मुदब्बिरा। ठीक है, होम्योपैथिक है कोई? होम्योपैथिक में कहते हैं कुव्वत हयात, कुव्वत हयात, और इसे आप कह सकते हैं अपनी इम्यूनिटी फोर्स, वाइटल फोर्स। ठीक है, आप इसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर ची कहते हैं आपकी वो कुव्वत जो आपको जिंदा रखे हुए है। ठीक है, वो कहते हैं डू 14 को तहरीक देने से का मतलब है कि आपने इंसानी जिस्म की जो ची है उसके समुंदर को छेड़ दिया। ठीक है, यानी इतना अहम पॉइंट है ये। इसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर दो तरह के चैनल पूरी बॉडी के अंदर चलते हैं, एक चलता है यिन और दूसरा चलता है यांग। जो यांग चैनल है उन तमाम चैनल्स का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो सारे के सारे चैनल आकर आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, यानी ये उनका जंक्शन पॉइंट है। तो ये डू 14 वो जंक्शन पॉइंट है जहां पर सारे यांग चैनल्स आकर मिल जाते हैं। यानी ये मैं सिर्फ TCM में इसकी अहमियत बता रहा हूँ, इसके फायदे नहीं है। TCM ये कहता है इसके फवायद के अंदर, TCM ये कहता है जी कि हमारी बॉडी के अंदर 6 मनफी कुव्वतें ऐसी हैं कि जो मनफी असरात हमारे जिस्म में लाती हैं, और वो 6 नेगेटिव एनर्जीज डू 14 को तहरीक देने से वो ज़ायल हो सकती हैं। अच्छा, इस पर हम बाद में भी बात करेंगे कि 6 एनर्जीज कौन सी हैं, 6 नेगेटिव फोर्सेस। अच्छा जी, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो डू 14 के मुतालिक और क्या कहती है? डू 14 के मुतालिक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ये कहती है कि ये आपके दिल से मुतल्लिका, आपके फेफड़ों से मुतल्लिका और ब्लड सर्कुलेशन से मुतल्लिका डू 14 को स्टिमुलेशन देने से यहाँ से मसाइल आपके रिकवर हो रहे होते हैं। इसके अलावा TCM की थ्योरी के मुताबिक डू 14 सिर्फ एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं। इम्यूनिटी क्या? कुव्वत मदाफत को बढ़ा सकते हैं। बीमारियों को दूर रखने के लिए डू 14 लगवाया जा सकता है। तो ये सारे फवाइद ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डू 14 के सिर्फ एक इस पॉइंट के बयान कर रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिवायात के अंदर आता है कि वैसे तो अलकाहिल के मुतालिक बहुत सारी रिवायत हैं। एक रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकाहिल के मुकाम पर अक्सर हिजामा करवाया करते थे। और फिर आसार सहाबा में से भी हमें ये चीज़ मिलती है कि बहुत सारे सहाबा करम बगैर किसी वजह के अलकाहिल पर हिजामा करवाया करते थे। बगैर किसी वजह से मुराद कि
किसी इलाज का, किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं, वैसे ही हिजामा करवाया करते थे अलकाहिल के मुकाम पर ना। तो अलकाहिल के मुकाम पर बगैर किसी बीमारी के हिजामा करवाना, ये हमें ये सिग्नल देता है कि यहाँ पर हिजामा करवाना हमें हालत मर्ज के अलावा हालत सेहत में भी फ़ायदेमंद हो सकता है। हालत सेहत में हम किन वजूहात पर हिजामा करवाते हैं? हालत सेहत में हम अमूमन 3 टारगेट हमारे होते हैं। पहला ये कि हम अपनी कुव्वत जो मुदब्बिरा है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं या हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए। नंबर 2, बीमारियों से दूर रहने के लिए। और नंबर 3, हम अपनी जो मौजूदा जो हमारी सेहत है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अलकाहिल पर हिजामा करना हमारे यही 3 मकासद जो है उसको दूर करता है। इसके अलावा रिवायात के अंदर हमें मिलता है कि खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के लिए, आसेर के लिए, नज़र बद के लिए, हसद के लिए, इन चीज़ों के लिए खुद और सहाबा कराम को इस पॉइंट पर हिजामा करवाने की तलकीन की। अच्छा, एक बात तो बहुत सारी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और कवर हो सकती हैं। डू 14 के बाद फिर डू 13 है, फिर डू 12 है, डू 11 और डू 10 तक का एरिया, ये सारा अलकाहिल इसी के अंदर ही आता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके साइड पर एक चैनल है जहाँ पर जो है ST पॉइंट चैनल के पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन हम इसको यहाँ पर सम अप करते हैं। ये जो बात यहाँ पर TCM ने की 6 नेगेटिव फोर्सेस की, तो इसके मुतालिक मैं एक बात करके अपनी जो है आज का हम ये जो है इसको सम अप करते हैं। हम हिजामा के ज़रिए से जब रूहानी बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं तो उसमें हम रूहानी अमराज को 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। रूहानी अमराज को 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसमें सबसे पहले आता है आपका जादू, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, और काला जादू, और इसके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आसेब, साया, पोजेशन, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नजर बद, ठीक है, ईवल आई, सो एंड सो। चौथे नंबर के ऊपर आता है हसद, कीना। 5वें नंबर के ऊपर आता है बुरी सोहबत और बुरे अमाल के असरात, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ ये सारी हदीस से साबित है, ठीक है। बुरी सोहबत के और बुरे अमाल के असरात हदीस से साबित है। और आखिरी नंबर के ऊपर आता है जुल्म और बद्दुआ। आज इस मौजू पर एक दफ़ा पहले भी एक और टॉपिक में भी बात हो चुकी, तो मैं ये कहने का, ये जो सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कह रही है कि डू 14 पर हिजामा करने से इंसानी जिस्म में 6 नेगेटिव फोर्सेस हैं जिनको हम ज़ाइल कर सकते हैं। और हमें हदीस मुबारका कह रही है कि रूहानी अमराज के लिए अलकाहिल के मुजाम पर हिजामा करवाया जाए, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये बात बहुत लंबी होती चली जाएगी। सिर्फ यही 6 नेगेटिव फोर्सेस और रूहानी मसाइल, और ये चीज़ें ध्यान में रखें, नफ्सियाती मसाइल, आसाबी मसाइल, दौरान खून से मुतल्लिक़ मसाइल, दिल और फेफड़ों से मुतल्लिक़ मसाइल, इनके लिए हम अलकाहिल पर हिजामा लगाएं तो ये मुफीद तरीन है। अलकाहिल से मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो करें। इसमें थोड़ा सा ना आप इजाफा कर दें, जो आपने पहली वीडियो में बताया था कट कैसे, और थोड़ा सा हिजामा करने का तरीका, वो हल्का सा आप ना इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, ताकि जिसने करना भी हो वो कैसे करे। और सीखने के अलावा जब तक वो प्रैक्टिकली किसी के पास सीख ना ले, उसे हिजामा नहीं करना चाहिए जब तक। ये थोड़ा सा बस तकरीबन 3-4 मिनट ये आप बता दें इसमें, और तरीका भी थोड़ा सा बता दें। वो एक रिवायत है ना जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने जो है इलाज, किसी आदमी का इलाज किया और वो उसके मुतालिक जानता नहीं था, तो वो उसका खुद ज़िम्मेदार है, ठीक है। तो ज़िम्मेदार होने से मुराद ये है कि वो जवाबदेह है। तो कोई भी काम है, हम ज़िंदगी का कोई काम बगैर सीखे नहीं कर सकते, तो हिजामा कैसे कर सकते हैं? ये तो आप एक इंसानी जिस्म के ऊपर एक चीज़ अप्लाई कर रहे हैं ना, एक माइनर सर्जरी का प्रोसीजर है। तो हिजामा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने कप लगाया, कट लगाए, ब्लड निकाला और उसको साफ़ करके फेंक दिया, ठीक है। वो फिटनेस के लिए शायद किया जा सकता हो, या ड्राई कपिंग मेरे ख्याल में अगर कर ली जाए उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम
इलाज के लिए, एक मुआलिज के लिए कहेंगे तो कोई भी चीज़ है वो सीखे बगैर नहीं की जा सकती ना। तो जिस तरह फरहान साहब ने बात की कि जी लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, और वो तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमारे जिस्म के ऊपर ना सारे मकामात की हसासियत मुख्तलिफ है। कुछ मकामात को हम कहते हैं मवाज़िआतुल ममनुआ, यानी वहाँ पर हिजामा लगाना सिरे से मना है, नहीं लगाना वहाँ पर। कुछ मकामात ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं मवाज़िआतुल हसासिया, यानी वहाँ पर जिल्द जो है इंतहाई हसास है, नीचे पाए जाने वाले जो रगे हैं वो और जो पट्टे हैं उनके टेंडन्स और लिगामेंट्स वो हसास हैं। ज़रा सी भी आपकी बेहतियाती मरीज़ को पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में डाल सकती है। तो ऐसी जगहों के ऊपर इंतहाई हसासियत के साथ हिजामा किया जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर वो पॉइंट्स हैं जिन पे हिजामा लगाने की आपको इजाज़त है, यानी आप लगा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उनमें भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पर प्रिकिंग की मरीज़ को तकलीफ़ होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ को सक्शन प्रेशर ज़्यादा फील होता है। तो सारों के मतलब आपको मालूमात होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया इसके नीचे असल में क्या चीज़ पाई जाती है, मैं किस चीज़ को तहरीक देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अंधाधुंध अगर पॉइंट लगाते चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मरीज़ कह रहे हैं मुझे इधर दर्द है उधर ही पॉइंट लगा दिया, कह रहा है इधर दर्द है उधर ही लगा दिया पॉइंट, तो फिर तो वो उसमें फिर आपने सीखा क्या। ठीक है जी। इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लास का बता दें, इससे सीखने का मतलब कितना अच्छा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप सिखा रहे हैं। पहला हिस्सा जो हम देख रहे हैं कि मतलब हमारा ये थ्योरी का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरी के अंदर ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो अपने पहला जो हमारी ये सीरीज़ होगी ये हिजामा के मसनून पॉइंट्स हैं। इसमें पहले हिस्से के अंदर हम ये देखा करेंगे कि हिजामा वो असल पाया कहाँ जाता है, दूसरे हिस्से में उसके चंद एक फ़वाइद उसके ऊपर बात करेंगे दावत दे दें और जो सीखना चाहे। दूसरे ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये तो है थ्योरी की, इसके अलावा साथ में हम दूसरी सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल होगा। उसमें जो पॉइंट्स की लगाने की तरीका है, उसके अंदर आपके क्लिनिक को कैसे हाइजीन करना है, आपने खुद अपने आप को कैसे हाइजीन रखना है, और पेशेंट की सेहत का कैसे ख्याल करना है, ये हमारा प्रैक्टिकल का जो सीरीज़ होगी उसके अंदर हम इसको करेंगे। तो जो दोस्त आना चाहें वो फरहान साहब को ज्वाइन करते जाए इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। और इसके अलावा